गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो हनु जा चुका है स्कूल और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 बजे। कितनी अच्छी तेज़ धूप निकल आई है। मैं आ गई हूँ छत पर वॉक करने के लिए। सबसे पहले अपने प्यारे प्यारे पौधों को पानी दिया है, क्योंकि धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बेचारे सूख जाते हैं। बार बार मैं पूरे दिन पानी देती रहती हूँ। और देखो एक नया हमारा गुलाब का फूल निकला है। आज ये वाला गुलाब का फूल खिल गया है। कल एक ऑरेंज वाला खिला था, वो मैंने कल चढ़ा दिया था भगवान जी को। आज ये माता लक्ष्मी के चरणों में जाएगा, ठीक है। और ये बेले के काफ़ी सारे फूल निकले थे, कुछ हमने तोड़े ही नहीं, तो ये वैसे ही सूख के बेकार हो गए। इसीलिए कहती हूँ पौधे ना, मतलब मैं फूल ना तोड़ ही लेती हूँ, भगवान जी पे चढ़ा देती हूँ इससे अच्छा तो, क्योंकि ये वैसे भी खुद ही ना सूख के झड़ जाते हैं। और ये देखो एक और ऑरेंज गुलाब खिलने वाला है हमारा, ठीक है। और देखो एक ये वाली बर्ड भी निकल रही है, एक ही खिल रहा है, एक ही बर्ड निकल रही है। तो 2 खिलने वाले हैं, मतलब ये एक ये वाली बर्ड भी निकल रही है, 3 बर्ड निकल रही हैं, ये भी खिलने वाले हैं, ठीक है। और अभी इस वाले में अभी रोज़ ही एक गुलाब खिल रहा है, रेड वाले में तो। और इसमें एक ये रही वाली बर्ड निकल रही है, ये भी खिलने वाली है। मज़ा आता है रोज़। मुझे अच्छा लगता है कि भगवान मतलब एटलीस्ट घर पे फ्लावर्स खिल रहे हैं जो आपके चरणों में चढ़ा सकें डेली। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधों को देखना, उनके साथ रहना, बातें करना। प्राकृतिक जो नेचर होती है ना, उसमें बैठने का आनंद ही अलग होता है। बिल्कुल। आप लोगों की क्या राय है ये बताना, ठीक है। तो अभी मैं करूँगी आधे घंटे। रात को ना बिल्कुल भी नींद नहीं आई, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। जितनी देर एसी चला उतनी देर ठीक है, बाकी एसी बंद करते ही आँख खुल गई तो सो नहीं पाई हूँ मैं ठीक से रात को। बहुत ज़्यादा घुटन और गर्मी हो रही है। पता नहीं बारिश कब होगी हमारे यहाँ पर। बहुत चिपचिप हो रही है। अभी हनु का आज और कल का स्कूल हो रहा है, फिर उसकी छुट्टियाँ हो जाएंगी तो सुबह थोड़ी देर तक सोने को मिलेगा, वरना हम लोग रात को 1-1 बजे तक तो सो पाते हैं। दैन फिर सुबह इतनी जल्दी जगना पड़ता है उसके स्कूल का लंच वगैरह बनाने के लिए। तो अभी आधे घंटे की वॉक करके फिर घर के काम में लग जाऊँगी मैं भी सारे। चलो आधे घंटे की वॉक करते हैं, दैन मिलते हैं आप सब लोगों से, ठीक है। नहा धोकर ब्रेकफास्ट के टाइम पर फिर नहा धोकर घर के काम करके, मतलब फिर मैं आ गई पूजा करने, पूजा की। दैन फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, है ना। हनु को ना सुबह स्कूल में मैंने पोहा बना कर रखा था, तो थोड़ा सा पोहा बच गया था, ठीक है। दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध भी बॉईल करने रख दिया था एक तरफ। और पतिदेव बोले कि मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा ज़्यादा, तो मैंने उनको ना टोस्ट पे मलाई लगा कर ही दे दिया था, ठीक है। और ये जो एक कप में आप देख रहे हो ना, ये दूध वाला पानी रखा हुआ है। जैसे ये जो भगोना मैं साफ़ करती हूँ ना, बचा हुआ दूध जब मैं पलटती हूँ, तो जो उसकी दीवारों पर दूध लगा रह जाता है ना, वो मैं 1 गिलास पानी डालकर ना उसे भी निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ना फिर जो मेरा थोड़ा सा पोहा बचा था, मतलब हनु वाला जो बचा था ना थोड़ा सा, उसको ना मैंने प्याज में फ्राई करा था, क्योंकि थोड़ा सा ही था तो मैंने सोचा इसे प्याज में फ्राई कर लेती हूँ, जब अपने लिए ही करना है। तो पतिदेव ने तो मना कर दिया था कि वो आज कुछ खाएंगे नहीं, उनको बस हल्का ही खाना था कुछ। तो उनको मैंने टोस्ट और मलाई दे दी थी, उनकी फेवरेट, जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी ब्लॉग में, ठीक है। और अभी ना हमारा 7 डेज़ वेट लॉस चैलेंज चल रहा है, और ये जो वीडियो है ना, ये मेरी 1 दिन पुरानी वीडियो है, ठीक है। लेकिन मैं इसको ना एडिट करके नहीं डाल पाई, क्योंकि हमारे यहाँ पर यार पिछले 2 दिनों से ना लाइट ही नहीं आ रही थी, ना दिन में ना रात में। और अभी लाइट आई भी थी, मतलब अब तो थोड़ी देर आने के बाद फिर से चली गई है। मतलब मैं इसकी जो एडिटिंग है वो पूरे मतलब 1 दिन पूरा बीच में चला गया और दूसरे दिन कर रही हूँ, ये समझ लो, ठीक है। जिस दिन की ये रिकॉर्डिंग है पूरे दिन के ब्लॉग की, उसके बाद का पूरा दिन भी चला गया और उसके नेक्स्ट डे मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। तो अभी तक हमारे यहाँ पर लाइट नहीं आई है, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन है। फ़ोन भी रिचार्ज वगैरह नहीं हो पा रहे थे। थोड़ी देर लाइट आई थी तो उससे ही थोड़ा सा फ़ोन वोन रिचार्ज कर लिया था। तो लाइट नहीं आ रही ना, तो घर में प्रॉपर रोशनी नहीं है, जो सूरज की रोशनी है बस वही चल पा रही है। और इसी वजह से ना मैं प्रॉपर एडिटिंग और शूटिंग वूटिंग नहीं कर पा रही ब्लॉग्स की। और कोशिश करूँगी ना लाइव आने की, लेकिन मैंने सोचा कि आज लाइव आ जाती हूँ, और मैं लाइव आई भी थी। बट इतने गंदे लोग मतलब लाइव में ज्वाइन हो गए थे, मैं आपको सच बता रही हूँ। इतने गंदे गंदे कमेंट्स लिख रहे थे कि मैंने 5 मिनट के बाद ना लाइव अपनी बंद ही कर दी। और उन लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना मुझे लग रहा था कि मुझे लाइव ना अब आना ही नहीं है। लाइव में आप लोगों का मैं इंतज़ार करती हूँ, आप लोग आते ही नहीं, और पता नहीं कौन कौन से लोग ना आके ज्वाइन करते हैं और
उन लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत, मतलब मुझे ना ये सब बातें बर्दाश्त नहीं होती। मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ और मुझसे ये सब गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन क्योंकि यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पर इतनी गंदगी फैली हुई है आज की डेट में, इतने गंदे लोगों ने इतने गंदे गंदे चैनल्स बना रखे हैं, पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं। और लोगों को लगता है कि अगर कोई लेडीज़, कोई लड़की, कोई औरत अगर आई है ना लाइव में या फिर कोई वीडियो डाल रही है तो वो लाइव एक ही रीज़न की वजह से आई होगी, ठीक है, जो कि उन लोगों को लगता है। लेकिन आप सब लोगों को पता है कि मैं अपने ब्लॉग्स बहुत साफ़ सुथरे, अच्छे, मोटिवेशनल, हेल्दी वे में बनाती हूँ, हेल्दी लाइफ स्टाइल के। तो मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये ना मैंने फिर वो प्याज वाले पोहे अपने बना लिए थे और इधर मेरी गुलाब और तुलसा जी की चाय बन रही है, जो कि मैं अपने लिए विदाउट शुगर बनाती हूँ। फिर मैं लेकर आ गई थी अपना ब्रेकफास्ट रूम में और लाइट तो आनी नहीं, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। तो बस जो सूरज की रोशनी है वही है, ठीक है, उसी से ऐसे ही मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद ना दोपहर के लंच के लिए भिंडियाँ निकालनी थी। मैंने भिंडी रखी हुई थी और भिंडी धोकर अच्छे से मैंने साफ़ करके जो भिंडी मैंने ली थी ना अभी, उनको मैंने इस तरीके से काट लिया है लंबा लंबा। इसकी हम बनाएंगे भरवा भिंडी की सब्ज़ी। और ये जो इसके ऊपर नीचे के डंठल रह जाते हैं ना, इसको भी फेंकना नहीं है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर लोग इसे फेंक देते हैं, बट आपको नहीं पता कि भिंडी में ना बहुत ज़्यादा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। चाहो तो इसका पेस्ट बना के स्किन पे भी, मतलब फेस, हाथ पैरों पे भी लगा सकते हो। स्किन पे ग्लो बढ़ेगा, आपका कोरियन स्किन हो जाएगी। और नहीं तो ये जो डंठल है ना, इसको फेंको नहीं, इसको पानी में अच्छे से उबालना 5-10 मिनट। उसके बाद छान लेना, एक लिसलिसा सा ना घोल निकलेगा, है ना, लिसलिसा सा पानी निकलेगा। उसको आप अपने बालों में शैम्पू के साथ यूज़ करना, आपके बाल इतने स्मूथ हो जाएंगे। मतलब मार्केट में जो कैरोटीन स्मूथनिंग ट्रीटमेंट होता है ना, जो हज़ारों रुपए का होता है, वो ट्रीटमेंट ना आपका घर पर हो जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। और इसको फेंकने से पहले, जैसे मैं भी ना अभी से रख दे रही हूँ, अभी आज तो मैं सर धो लिया, 1-2 दिन में सर धोऊंगी तो मैं इसे फ्रिज में लगा दूँगी इसकी डंठल को। तो जब मैं सर धोऊंगी ना संडे मंडे में, तो जहाँ तक मंडे को ही धोऊंगी अब, क्योंकि फास्ट होगा। आज फ्राइडे है, आज धो लिया। मैं वीक में 2 दिन ही सर धोती हूँ। तो इसको बॉईल करके मैं अपने बालों में लगाऊंगी और शैम्पू करूंगी और आपको उसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। मैं बहुत सारे पहले भी ब्लॉग्स में इस चीज़ को शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग इसको बिल्कुल भी मत फेंका करो, इसको बॉईल करके बालों में लगाया करो। बालों का झड़ना टूटना सब ठीक हो जाएगा, बाल स्ट्रेट हो जाएंगे आपके और स्मूथ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा शाइनी, ठीक है। तो इस टिप को ना ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। और अब चलो छोंकते हैं भरमा भिंडी की सब्ज़ी। आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। उसके बाद भिंडी लेके मैं आ गई थी किचन में, और जिस कढ़ाई में ना मैंने सुबह अपना पोहा फ्राई किया था ना, उसी ही कढ़ाई में मैंने, क्योंकि कढ़ाई को बार बार धोना क्या, पता तो है कि उसमें सब्ज़ी बननी है, तो मैंने उसी वाली कढ़ाई में ही ना सब्ज़ी छोंक दी है, ठीक है। तो ये ना मैंने इसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला था, जो कि मैंने घर पर ही बना रखा है, वो डाला था। थोड़ा सा जीरा डाला और हल्दी डाली, और मैंने इसमें आज लाल मिर्च डाली थी काफ़ी दिनों बाद, और मैंने हरी मिर्च आज नहीं डाली थी, क्योंकि हरी मिर्च ना फिर मुंह में आती है। मतलब मैं जब किसी और चीज़ में डालती हूँ तो मैं उसे पीस देती हूँ, बट इसमें ना मुंह में आती, तो इसलिए मैंने इसमें हल्की सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा सूखा धनिया, सेंधा नमक, और फिर इन सबको ना अच्छे से मैंने मिला के और पकने के लिए रख दिया। इसमें मैंने ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं किया था। मैंने देखा बहुत सारे लोग इसमें पानी ऐड करते हैं, बट आपको ना भिंडी में पानी ऐड नहीं करना चाहिए। तो मैंने इसकी कढ़ाई को ना स्लो पे कर दिया था और ढक के रख दिया था इतनी देर में। फिर मैं मार रही थी आटा, और रायता भी बनाया था मैंने छौंके वाला। तो आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने उसको गूँथ के रख दिया था। 10-15 मिनट ना डो को सेट होने में रखते हैं। उसके बाद फिर मैं रोटियां सेक लेती हूँ, रोटी पराठे जो भी। और ये जितनी भी सूखी सब्जियां होती हैं ना, जैसे भिंडी, गोभी, है ना, इन सब के साथ ना मेरे घर में सबको पराठे ही पसंद हैं, तो मैं पराठे सेक के रख देती हूँ। और आज तो ना सुबह से लाइट भी नहीं आ रही थी, और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लाइट ना पूरे दिन नहीं आएगी और रात में भी नहीं आएगी, और फिर देन नेक्स्ट डे भी नहीं आएगी। पूरे 2 दिन बाद लाइट आई हमारी, और वो भी कुछ घंटे आने के बाद फिर से चली गई है। तो अभी देखते हैं कि कब तक लाइट की ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होती है। एक तो बारिश नहीं आ रही, और रोज़ नियम से आंधी तूफ़ान आ रहा है। पूरा 1 हफ़्ता हो चुका है आंधी तूफ़ान आते आते, रोज़ नियम से आ जाता है। चाहे जितनी भी घर की सफाई कर लो, फिर से घर अगेन वही गंदा होता है। कभी दिन में आंधी, कभी रात में आंधी। आंधी भाई इतनी भयंकर चल रही है। और ऊपर का पोर्शन है मेरा तो बहुत ज़्यादा ना डस्ट भर जाती है, सब तरफ से टट्टर हैं, और छत की तरफ का गेट वगैरह हैं, सब तरफ से ना
बहुत ज़्यादा डस्ट भर जाती है। तो ये मैंने ये जो छौंके का रायता बनाया ना, इसका ये जो छौंका होता है ना, इसको ढक के ही रायते में डालना चाहिए, जिससे कि जो वो है ना हींग, उसका अच्छे से तड़का लगता है और ये जो फ्यूम्स उड़ रही है ना, ये रायते में ही डल जानी चाहिए। और मैंने ना फिर ये रायते में थोड़ा सा पुदीना पाउडर भी डाल दिया था। पुदीने को सुखाकर मैंने जो लास्ट ईयर रखा था ना, वो मेरा अभी तक चल रहा है। मैंने लास्ट ईयर ना गर्मी में बहुत सारा पुदीना सुखा कर रख लिया था, तो वो सब मेरा अभी तक चल रहा है। तो ये मैंने रायता बना कर रख दिया था। हनु आने वाला था स्कूल से और हनु का लास्ट वर्किंग डे था आज। उसके बाद उसकी हो जाएंगी छुट्टियाँ, ठीक है। कम से कम अब उसके स्कूल ना जुलाई में ही खुलेंगे, ठीक है। अब उसका चलेगा समर कैंप 10-15 दिन का। तो उसके लिए उसने लिया है स्केटिंग, ठीक है। स्केट्स जो होते हैं ना, जो बर्फ़ पे फिसलते हैं, वही सेम। तो वो चीज़ ले ली है। बर्फ़ तो नहीं है यहाँ, बट उसे ग्राउंड में स्केटिंग करना सिखाया जाएगा समर कैंप में, तो वो उसने ले लिया है स्केटिंग में। मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे नी पैड और स्केट्स होते हैं, वो सब मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये मैंने सारे के सारे पराठे सेक के रख दिए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तेल पका कर रखा था सरसों का, और ये मैंने सत्तू छान के रखा है। सत्तू आप सब लोगों को पता ही है, जौ और चने का आटा होता है, मतलब जो थोड़ा सा मोटा पीसा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने छाना था अभी, इसमें इतना सारा भूस निकला है, तो ये छान दिया था मैंने, और छान के अब मैं इस डब्बे में भर दूँगी। गर्मियों में सत्तू की ड्रिंक बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। आप सत्तू की रोटी भी बनाकर खा सकते हो, इस आटे को माड़ कर इसकी रोटी भी बनाकर खा सकते हो, और सत्तू की ड्रिंक भी बना सकते हो नमकीन नमक के साथ, अगर वेट लॉस कर रहे हो। और वेट बढ़ाना है तो मीठी ड्रिंक भी पी सकते हो चीनी वगैरह डालकर। सत्तू गर्मियों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आपकी बॉडी में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है तो उसको शांत करता है, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है। जौ और चने का आटा होता है इसमें, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो हम लोग तो गर्मियों में यूज़ करते हैं। इसकी ड्रिंक भी मैं आपको बता दूंगी किसी ब्लॉग में, ठीक है। अभी तो मैं इसे छान कर डिब्बे में भर के रख रही हूँ, ठीक है। छान दिया था, जैसे कि जब मतलब यूज़ करना हो तो छानना ना पड़े। इंस्टेंट यूज़ के लिए फटाफट सब कुछ रेडी करके मैं रख देती हूँ। और फिर उसके बाद करेंगे किचन की सफाई। ये सब काम करते हुए यार किचन तो गंदा हो ही जाता है। पराठा सेकते हैं, है ना, किचन की सफाई कर देते हैं। और ये सारा का सारा काम मैंने 12 बजे तक फिनिश कर लिया है, क्योंकि अब हनु आ जाएगा स्कूल से, तो खाना पीना सब कुछ बन चुका है। 12 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं थोड़ी देर उसके साथ रेस्ट करूँगी, उसे सुलाऊँगी थोड़ी देर। वो जल्दी उठता है तो सोता है। अब उसकी छुट्टियाँ हो जाएंगी मंडे से, ठीक है। तो चलो ब्लॉग में बने रहना। कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हमारे यहाँ पर सुबह से लाइट नहीं आ रही और इन्वर्टर बोल गया है अभी थोड़ी देर पहले, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी तो फ़ोन भी चार्ज नहीं है ज़्यादा। पता नहीं मैं आज ब्लॉग एडिट करके आप लोगों तक डाल पाऊँगी कि नहीं, पता नहीं कितने बजे तक लाइट आएगी। सुबह से लाइट नहीं आ रही, पता नहीं कैसे इन्वर्टर बोल गया है, समझ नहीं आ रही। और बाहर की तरफ बैठे हुए हैं हम लोग, छत की तरफ का गेट खोल के। हालांकि दिन में ना ये वाला गेट मैं बंद रखती हूँ, क्योंकि गर्म गर्म हवा आती है, जिसे लू कहते हैं, ठीक है। तो वो घर को गर्म कर देती है। बट अभी तो इन्वर्टर भी बोल गया है, तो ये गर्म हवा ही ठीक लग रही है पसीने में। तो अभी तो हम लोग छत की तरफ का गेट खोल के बैठे हुए हैं। देखो कितनी तेज़ धूप है कि कुछ दिख भी नहीं रहा, लेकिन क्या करें गर्मी में अंदर तो बैठ नहीं सकती पसीने में। तो ये जो है ना, ये जो यहाँ से गर्म हवा आ रही है, यही ठीक लग रही है। तो फ़िलहाल तो भी हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। यहाँ हम बाहर आके कम ही बैठते हैं, अंदर ही ज़्यादातर बैठते हैं। लेकिन आज बैठे हैं काफ़ी दिन बाद पुराने दिन याद आ गए जब हम लोगों ने ऊपर शिफ्ट किया था ना, तो फर्नीचर नहीं था ज़्यादा, तो ऐसे ही बाहर ही बैठते थे हम लोग। तो काफ़ी दिन बाद बैठे हुए। हनु लेटा हुआ है मेरे पास। खाना खाएंगे हम लोग अब, और फिर ट्यूशन जाएगा ये। और मैं देखती हूँ अगर लाइट आ गई तो फ़ोन थोड़ा सा रिचार्ज करके आप लोगों के लिए वीडियो एडिट करूँगी, अदरवाइज़ मे बी शायद आज ना डाल पाए वीडियो। तो देखती हूँ, अगर फ़ोन में थोड़ा हुई बैटरी वगैरह तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, और अगर कर पाई तो मैं रात तक आप सब लोगों को ज़रूर वीडियो पोस्ट कर दूँगी। तो अभी मैं लेकर आ गई हूँ तरबूज। यहाँ पर बाहर ही बैठ के खा रहे हैं मैं और हम दोनों, ठीक है। ज़्यादा ठीक से शूट नहीं कर पा रही आज मैं सुबह से, मतलब स्टैंड वगैरह लगाकर ठीक से शूट नहीं कर पा रही। एक तो मोबाइल बार बार गर्म हो जाता है गर्मी की वजह से, पता नहीं क्या हो रहा है। दूसरा सुबह से लाइट नहीं आ रही, तो इन्वर्टर भी नहीं है, तो बस जैसे शूटिंग कर पा रही हूँ ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी तरबूज खाएंगे मैं और हूँ, दैन फिर खाएंगे खाना। और मुझे नहीं लग रहा कि मैं आज इतनी गर्मी में एक्सरसाइज कर पाऊँगी। आप लोगों ने आज एक्सरसाइज कर ली क्या, ये ज़रूर बताना। कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो आप लोग। आप लोग मेरी किसी पुरानी वीडियो को देखकर उससे एक्सरसाइज कर लेना आज, है ना।
यार बहुत गर्म हवा आ रही है बाहर से छत की तरफ से, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बिना हवा से तो गर्म हवा ही ठीक लग रही है। ये मैंने अपना और हनु का खाना लगा लिया है, ठीक है, जो कि ना मैं लेके अभी नीचे जा रही हूँ, मतलब सासू माँ के पास, क्योंकि हमारा इन्वर्टर तो बोल गया है, तो ऊपर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बिना पंखे के। तो भी खाना लेके मैं नीचे जा रही हूँ सासू माँ के पास, वहाँ बैठकर सुकून से खाना खाएंगे। ये कल का ना लौकी के कोफ्ते बचे थे, भिंडी बनाई थी आज, और रायता है, मेरे और हनु के पराठे हैं। और स्टैंड लगा के मैं कुछ भी शूटिंग नहीं कर पा रही, आपको पता है लाइट ही नहीं आ रही, ठीक है। ये तो मैंने इसकी मोबाइल की ही लाइट ऑन कर रखी है और उससे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, वरना सारे घर में मतलब कहीं पर भी कुछ भी ऐसे नहीं हो पा रहा, शूटिंग नहीं कर पा रही मैं प्रॉपर। तो भी आज जैसे भी वीडियो शूट हो पा रही है मैं शूट कर ले रही हूँ, ठीक है। तो नीचे चल रहे हैं खाना लेके, मम्मी के पास बैठ के खाना। अभी पापा जी मतलब ससुर जी मेरे नए पौधे लेकर आए हैं, अभी इनके लिए गमले नहीं हैं तो गमले लेकर आएंगे कल पापा जी, और मिट्टी भी लेकर आएंगे। एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों गेंदे के पौधे हैं, बट हाइब्रिड है ना, तो कुछ सूरजमुखी और गेंदा का हाइब्रिड पौधा है ये, बट गेंदे वाली खुशबू है बिल्कुल। और ये पता नहीं कौन सा नई ब्रीड है, पत्ते इसके बड़े सॉफ्ट हैं, लेकिन देखो गिलहरियों ने कितने सारे फूल और पत्ते इसके तोड़ दिए। तो गिलहरियों से यार पौधों को बड़ा बचा के रखना पड़ता है, सब तोड़ देती हैं गिलहरियाँ, जो भी फूल वूल आते हैं वो सब गिलहरियाँ ना तोड़ जाती हैं, तो बहुत संभाल के रखना पड़ता है। आप लोगों को कैसी लगे, आप लोगों में से किसी को इस वाले पौधे का नाम पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी ये तो मैंने सूंघ के देख लिया, और इसके पत्ते तो पता है गेंदे के हैं, लेकिन ये देखने में सनफ्लावर जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें से खुशबू बिल्कुल गेंदे वाली आ रही है। और आप लोगों को मैंने ये दिखाया था ना, देखो मैंने पुदीने का पौधा उगा लिया है, ये पुदीने की डंठल से ही उगाया, सिर्फ डंठल लगाया था मैंने मिट्टी में, उसमें पौधा उगाया है। तो इस वाले पौधे का नाम बताना अगर आप लोगों को पता हो, ठीक है। और ये देखो गेंदे के पौधे तो ना मैंने यहाँ तुलसा जी वाले गमले में भी ना गेंदे के ये फूल डाल दिए थे, तो उससे भी उगाए थे, इसमें भी उगाए थे, दोनों में उगाए थे। तो आप लोग बताना, ठीक है, आप लोगों को अगर इसका नाम पता हो तो। उसके बाद ना शाम को बस 10 मिनट लाइट आई थी, और लाइट आते ही पतिदेव ने बोल दिया कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ शेक वगैरह बना दो। तो मैंगो तो नहीं रखा था, लेकिन केले रखे हुए थे कुछ, जिनके छिलके काले हो गए थे, जो कि आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन केले बिल्कुल ठीक थे। तो मैंने उनको मिक्सी में डाल के, बर्फ़ डाल के, ठीक है, अच्छे से दूध डाल के थोड़ा सा और पीस दिया। और मैंने अपना तो विदाउट शुगर निकाल लिया था, और फिर मैंने इन लोगों के में शुगर ऐड करके, ठीक है, इसको अच्छे से खूब ठंडा ठंडा दे के और इन लोगों को दे दिया। तो यार सही में गर्मियों में ना पूरे दिन बस मन करता है कि कुछ ना ठंडा ठंडा पीते रहो, जिससे कि अंदर पेट जो है ना वो बिल्कुल ठंडा रहे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और टेम्परेचर भी ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जो सामने आप वेजिटेबल वाली बास्केट देख रहे हो ना ब्लू कलर की, ये मैंने मीशो से ही मंगाई थी। अगर आप लोगों को उसका लिंक चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं इसका लिंक ना कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो ये पिस गया था, फिर इसके बाद ना इसको मैंने खिला दिया था जग में, और जग में फिर मैंने और दूध ऐड कर दिया था, और जो विस्कर होता है ना उससे फिर मैंने इसको शेक करके अच्छे से मिला दिया था, और फिर हनु को दे दिया था, पतिदेव को दे दिया था। खूब सारी इसमें आइस क्यूब डाल दी थी, जिससे कि ये ठंडा ठंडा हो जाए। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बस कुछ दिनों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ना बस कुछ ना कुछ ठंडा ठंडा ही खाते रहें पूरे दिन। गर्मी इतनी ज़्यादा है और ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही, ठीक है। तो आप लोग ठंड में मतलब गर्मियों में क्या ठंडा खाना पसंद करते हो, ये मुझे बताना। मेरे पास ना कुछ कमेंट्स आई थी कि दीदी लिक्विड डाइट फॉलो करो, तो देखो डियर आप ना लिक्विड में ये ले सकते हो, ये जो बनाना शेक मैंने आपको बनाया है ना, इसमें बनाना की जगह पर आप चीकू भी ऐड कर सकते हो, मैंगो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। बस शुगर ऐड मत करना अगर आप इसे वेट लॉस में पी रहे हो। और फिर इसमें थोड़ा सा ना सब्जा का जो सीड आता है वो भी ऐड कर देना। लाइट नहीं थी, अभी लाइट आई है रात के 8:30 बजे, अभी कपड़े धोए हैं मैंने, और अब भी इतना खाने की कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई आज। तो मार्केट से खाना ला रहे हैं, रोटियां घर पे सेक रही हूँ और मार्केट से लेने के लिए गए हैं। तो देखते हैं कि क्या लेकर आते हैं, क्या पसंद आएगा। शायद कोरमा पनीर लेने के लिए गए हैं, पता नहीं। और पतिदेव अपने लिए कुछ सादा लेकर आएंगे बिना प्याज का। तो रोटियां सेकते हैं, और आज मार्केट का हो गया सब। क्या करें यार, लाइट नहीं आ रही सुबह से। हमारा तो इन्वर्टर भी बोला हो गया, पता नहीं कितना चार्ज होगा। रात में अगर लाइट चली गई दोबारा तो इतना भयंकर आंधी तूफान आया घर के अंदर, इतनी डस्ट, क्या बताऊँ। आप लोग यहाँ पे भी आंधी वांधी आई है क्या, बताना प्लीज़ कमेंट करके। पूरे दिन ना लाइट खेल करती रही, 5 मिनट 10 मिनट को आती रही,
तो लाइट नहीं आ रही थी तो मैं नीचे ही आ गई थी सासू माँ के पास, मतलब नीचे। और देवरानी जो थी वो मेरी बाहर गई हुई थी आज बुलंदशहर, तो देवर जी फ्री थे हमारे, तो पति देव को मैं ऊपर ही खाना दे गई थी। वो ये सब कुछ नहीं खाते प्याज का, और बिना प्याज की उनकी सब्ज़ी मिली भी नहीं थी। तो हम लोग नीचे आ गए थे पनीर कोरमा खाने, रोटियाँ मैं सेक कर ले आई थी, सब लोगों ने साथ में खाया। मॉर्निंग वाला व्यू। हमारे यहाँ पर कल सुबह से लाइट नहीं है, सुबह नहीं थी, रात को नहीं थी, इन्वर्टर भी बोल चुका है, बिल्कुल भी लाइटिंग नहीं है मतलब घर में। ये तो सूरज की रोशनी आ रही है तो मैं शूट कर रही हूँ। अभी टंकी से पानी ख़त्म है, नहाना धोना कैसे होगा पता नहीं है, अभी सब जो भी है। और डस्टिंग वगैरह बहुत करनी पड़ेगी घर के अंदर। इन्वर्टर नहीं है तो मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाएगा। अभी जो मेरा ये वाला ब्लॉग है, ये अगर मुझे टाइम मिला और लाइट आ गई, मोबाइल चार्ज हो पाया क्योंकि नीचे का भी इन्वर्टर बोल गया। कल पूरे दिन हम लोग नीचे ही बैठे रहे थे सासू माँ के पास, तो रात भर सोए नहीं है हम लोग, पूरा दिन पूरी रात सब ऐसे ही निकल गया है। अभी पता नहीं आज नया ब्लॉग शूट कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मोबाइल में बैटरी ही नहीं है। अगर इतनी बैटरी रही कि मैं इस वीडियो को एडिट कर पाऊँ तो मैं एडिट करके आपको ये वाला ब्लॉग डाल दूँगी, लेकिन मे बी शायद नेक्स्ट ब्लॉग आपको कल ना मिल पाए, वो परसों मिले, क्योंकि लाइट का वेट कर रही हूँ। लाइट तो आई, मोबाइल तो चार्ज हो, मैं मोबाइल से ही तो वीडियोस बनाती हूँ, मोबाइल से ही मैं शूटिंग करती हूँ। अभी इन्वर्टर भी, इसमें भी बैटरी नहीं है। पसीना देखो आप लोग क्या हालत हो रही है, बिना पंखे के बाहर हवा भी नहीं चल रही छत पे, कुछ नहीं। और धूप इतनी भयंकर निकल रही है कि बस पूछो मत। तो बेबी शायद अभी, और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी सवाल हैं, उन सब के जवाब मैं दूंगी। लेकिन अभी इस वाले ब्लॉग के, मतलब ये वाला ब्लॉग तो मैं जैसा भी शूट कर पाई हूँ वो मैं डाल दूंगी आप लोगों को। दैन इसके बाद जो मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँगी, मे बी शायद आज नहीं कर पाऊँ, कल से कर पाऊँ, तो उसमें आपके जितने भी सवाल हैं चूने को लेकर, थायराइड को लेकर, सबके जवाब दूँगी। तो वेट करना, ठीक है। और देखती हूँ अगर हो पाया कुछ, ये मोबाइल थोड़ा चार्ज हो गया तो मैं आपको एडिट करके दे दूँगी ये ब्लॉग, वरना ये भी शायद आपको 1-2 दिन बाद ही मिले, ठीक है। तो ब्लॉग्स में बने रहना, प्यार और सपोर्ट देते रहना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, पता नहीं कब ठीक है, बाय बाय।